सवाल ये है सर कि चेंज हो रहा है। वो देख रहे हैं कि नया नॉलेज उनके पास आ रहा है। वो देख रहे हैं कि कुछ अलग हो रहा है, अनकॉन्शियसली कुछ चेंज हो रहा है। मगर वो कहीं ना कहीं लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो लॉजिक धराशायी कर रहा है। वो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एंजाइटीज हो रही है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ये भी डाउट्स हो रहे हैं। गुस्सा आ रहा है, किसी से बात ना करने का दिल करता है, अकेले रहने का दिल करता है। और कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी चेंज हो रहा है वो हैंडल नहीं कर पा रहे कि एक लॉजिकल रीजनिंग नहीं मिल रही उन्हें। तो क्या कर सकते हैं और क्या समझना चाहिए? पहले तो चेंज जो हो रहा है, पॉजिटिव चेंज, जो शायद आज तक लाइफ में हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, ऐसी चीजें में जब हम इन्वॉल्व होते हैं, पॉजिटिवली चेंज करने की कोशिश करते हैं, तब क्यों ऐसे अनवांटेड बिहेवियर्स या अनवांटेड एक्सपीरियंसेस हमें फेस करने पड़ते हैं? जी बिल्कुल। सो देखिए, जो भी सवाल है फ्रेंड जिनका भी, मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस इसका आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक चीज को समझाता हूँ। लेट्स एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका जन्म जो है वो अमेजोन या साउथ अफ्रीका के जंगल में हुआ है, लेट्स से, राइट। तो अगर आपका जन्म साउथ अफ्रीका या अमेजोन के जंगल्स में हुआ है, राइट, तो आपकी अगर पूरी जिंदगी भी निकल जाएगी तो आपको एक छोटी सी बात नहीं समझ में आएगी कि मोबाइल का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपको एक छोटी सी बात नहीं समझ में आएगा कि लैपटॉप को टच करने से, लैपटॉप को चलाने से क्या एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, राइट। आपको कभी भी पता नहीं चल सकता कि गाड़ी को मैं ड्राइव करता हूं तो मुझे कैसी फीलिंग होगी, कैसे एक्सपीरियंस करेगी बॉडी। क्यों? क्योंकि इस बॉडी ने इस तरह के एक्सपीरियंसेस कभी किए नहीं है, राइट। इट डजंट मीन कि अगर वो लोग गाड़ी चलाना चाहे तो नहीं चला सकते, वो बिल्कुल चला सकते हैं, राइट। अगर वो लोग लैपटॉप या मोबाइल को यूज नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते, वो बिल्कुल कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, जो चीज आपके इस अनकॉन्शियस माइंड के और कॉन्शियस और लॉजिकल माइंड के एक्सपीरियंस में आप आज तक नहीं आई है, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा डीपर है। आई होप आप कनेक्ट अगर उसमें हो पाए थोड़ा बहुत। लेट्स से हम जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं हमारी लाइफ में, वो लेते हैं थ्रू द 5 सेंसेस, 5 सेंसेस से, यानी कि देख के, सुन के, टच करके, स्मेल करके, टेस्ट करके, राइट। अभी थोड़ी देर के लिए मानिए कि अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में आपका ये 5 सेंसेस का इंफॉर्मेशन लेने का जो लेवल है, आई टू से, लेट्स से आउट 1 to 10 में अगर इसको मेजर करें हम लोग, मान लीजिए कि आपका अभी लेवल है फॉर एग्जांपल 0.5% या 1% है, लेट्स से, राइट। तो अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जिस लेवल से ये 5 सेंसेस आप इंफॉर्मेशन बाहर से ले करके यहाँ पे एक एक्सपीरियंस को बना रहे हैं, एक एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं, अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर वो 1% से, इसका अगर जो लेवल है 5 सेंसेस का, आपके 5 सेंसेस का लेवल अगर 1% से 2% पे कन्वर्ट से बढ़ता है, तो आप अभी उसको नहीं समझ पाएंगे कि क्यों ये कैसे होगा या क्या फीलिंग, आप लॉजिकली नहीं समझ सकते इन चीजों को, क्योंकि लॉजिक 0.5% है टोटल, ये 95% 98% की बातें हो रही है यहाँ पर, राइट। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर आपके 5 सेंसेस का लेवल भी अगर मैं बढ़ाता हूं, मान लीजिए कि 1% से 2%, तो आपको नहीं पता कि 2% या 3% होने के बाद इसमें कितने ब्लास्ट होंगे या किस तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो चीज आपने बताई यहाँ पे, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एंग्जाइटी, देखिए एंग्जाइटी होगी नहीं, एंग्जाइटी इसलिए आपको लग रहा है बिकॉज कि वो चेंज जो है वो आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, वो आपके आज तक के हम कंफर्टेबल किसको बोलते हैं, हम चेंज किसको बोलते हैं? एक तरीके से चेंज का मतलब ही अनकंफर्टेबल है ना। जिसमें आप अनकंफर्टेबल होंगे वही तो चेंज हुआ। जिसमें आप कंफर्टेबली कर रहे हैं वो चेंज कैसे हुआ? वो तो आप एज इट इज लाइन लेंथ में जा रहे हैं ना, आप समझ रहे। मान लीजिए कि जो आपके एक्सपीरियंस में है, जिसमें आपको मजा आ रही है, वही चीज अगर बार बार आपके साथ रिपीटेड हो रही है, तो वो चेंज कैसे हुआ? फिर वो तो आप अपने कंफर्टेबल जोन में जा रहे हैं, राइट। चेंज का मतलब ही यही है कि जब आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल हो, इन ए पॉजिटिव मैनर्स और इन ए नेगेटिव मैनर्स। चेंज दो तरह से होते हैं आगे, राइट। यहां पर पॉजिटिव तरीके से हो रहा है, राइट। तो जब चेंज होगा, नेचुरल है, ये बॉडी रिएक्ट करेगी। अगर जरूरी नहीं है, देखिए आउट ऑफ द 10 एक आध 2 लोग होते हैं जिनकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट करती है, बाकी लोग लॉजिकली ही चीजों को, जजमेंटल लेवल पे चीजों को प्रोसेस करते हैं, इसीलिए वो चीजें होती तो है लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते। आपकी खुशनसीबी है, आप अमीर से काबिल के तारीफ है कि आप एटलीस्ट उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो चेंज को, विच इज रियली गुड। तो पहले ये समझिए कि आपकी वो बॉडी जो रिएक्ट कर रही है, दैट इज फॉर कि वो अनकंफर्टेबल इसलिए हो रही है क्योंकि वो चेंज हो रहा है एनर्जी का, जो आपके फेवर में हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी वजह से जो आपको एंग्जाइटी या लेट से फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा जो आप बोल रहे हैं, राइट। मैंने अभी 2 दिन 3 दिन पहले एक शो में शायद बात की थी,
लेट्स से स्टूडेंट मीट था या ऐसा कुछ था, जहां पे मैंने बताया था आपको कि जब अगर आप ज्यादा गुस्सा भी करते हैं, इट डजंट मीन कि गुस्सा हमेशा बुरा होता है। गुस्सा एक एनर्जी है, एक ओवर एनर्जी है, समझिए इस बॉडी में। आप उस ओवर एनर्जी को किस तरह से हमसे इंप्लीमेंट करते हैं या डाइवर्ट करते हैं, दैट्स मेक सेंस कि उस एनर्जी का आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा। पर क्योंकि आपकी इस बॉडी ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है कि अगर मुझे ओवर एनर्जी मिलती है तो मुझे रिएक्ट कैसे करना है, इसने तो यही सीखा है कि ओवर एनर्जी मिलती है दैट मीन मुझे फ्रस्ट्रेट होना है, दैट मीन मुझे गुस्सा होना है, इसने तो अभी तक यही सीखा है ना, तो वही तो वो परफॉर्म करेगा। तो हो सकता है कि वो जो एनर्जी मिल रही है आपको, वो आपकी चेंज की एनर्जी है, बट क्योंकि आपको पता नहीं कि एक्सपीरियंस कैसे करना है, इसको परफॉर्म कैसे करना है, क्योंकि आपकी इस बॉडी को पता नहीं है इसको परफॉर्म करना है कैसे, इसलिए वो एंगर और फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है। इट इज दैट सिंपल, राइट। तो इसमें कोई वरी करने की बात नहीं। पहली बात तो वो आपके लिए अच्छी है, आपके लिए सही जा रही है। आपको करना क्या है, इन शॉर्ट सिंपली अवेयर बने रहें अपने साथ, राइट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फॉर एग्जांपल फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और तरह के कोई इश्यूज आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से, राइट, आप टाइम मैनेजमेंट के नाम पे हमने पास्ट में कुछ बातें की हैं। आप एक काम कर सकते हैं, 25 मिनट काम कीजिए, 5 मिनट का एक ब्रेक निकालिए, फिर 25 मिनट काम कीजिए, फिर 5 मिनट का एक ब्रेक निकालिए, फिर 25 मिनट काम कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक निकालिए। उस 5 मिनट में आपको जो करना हो करें, नहीं करना हो तो 5 मिनट को बचा के रखें। आप देखेंगे दिन में करीबन 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आपके पास एक्स्ट्रा स्पेयर में बचेगा, जहां पर आप अपने मन की चाहिए वाली बात, मन को जो होगा वो काम आप कर पाएंगे। लेकिन ये आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा। गुस्सा हो रहा है, जस्ट मैंने आपको 2 दिन पहले एक मेथड बताई थी, मिरर के सामने आप खड़े रह सकते हैं और देखिए अपने आंखों में स्माइल के साथ, वो एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी, वो फ्रस्ट्रेशन डाइवर्ट हो जाएगा, राइट। या रोक के अपने आप को, टेक अ डीप ब्रेथ 1 और 2 टाइम्स एंड जस्ट थॉट, फोकस ऑन योर थॉट कि ये थॉट मेरे फेवर में जा रहा है, मेरे खिलाफ में जा रहा है। इट इज दैट सिंपल। प्रॉब्लम क्या है, हम ये जो प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हम लोग ये जो चेंज फेस कर रहे हैं हम लोग से, उस चेंज को भी हम किसी लॉजिकल सिंपल टेक्निक मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है, और इस चेंज को आप किसी लॉजिकल टेक्निक और मेथड से चेंज नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। ऐसी कोई चीजें नहीं है कि आपको सिंपल चीजें बताई जाए और वो चीज, वो एनर्जी है। देखिए एनर्जी, आप फायदा ये हो रहा है कि आपके फेवर में जा रही है, ये आप मान के चलेगा। मन में किसी भी तरह का नेगेटिव विचार, नेगेटिव चीजों को लाने की कोशिश मत कीजिएगा, या ओवर जजमेंटल मत हो जाएगा चीजों के बारे में। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, राइट। मैं सिंप्लीफाई करके उस एनर्जी को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा दरिया है। एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दरिया है नॉलेज का, जिसमें ऑलमोस्ट हर चीज अवेलेबल है, राइट। तो आपको करना ये है, आप इस तरह से अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए ये आपका लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि ये चेंज है इसलिए अनकंफर्टेबल है, राइट। और ज्यादातर लोग जब अनकंफर्टेबल होते हैं तो वो अनकंफर्टेबल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज व्हाई रीजन अगेन कि चेंज उनको हार्ड लगता है, राइट। सो इस तरह से चीजें चलती हैं, वाइस वर्सा कनेक्टेड है हर चीज ऑलमोस्ट।